हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए लाइक जैसे एस सी वर्मा का क्वेश्चन ये है। IIT JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन जैसे इन ए कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार B at the finish and passing finishing point with a speed v more than that of car B. Both the cars start from the rest and travel with the constant acceleration a1 and a2 respectively. Then v is equal to, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि दो कार दी गई हैं। दो कार, एक कार मान लीजिए हमारे पास है, एक कार है ए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दूसरी कार भी ले लीजिए, एक कार बी है जिसकी अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। इस फिनिशिंग पॉइंट को मान लीजिए कि इस रेसिंग से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी x है। यहाँ पे इस वाले की जो एक्सेलरेशन और टाइम है, फर्स्ट वाले की, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 है, दूसरे वाले की a2, a टाइम t1 ले रहा है, a टाइम t2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी v2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमें ये देखना है कि दिया गया है कि कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार b, मीन्स इसमें टाइम t2 माइनस t1 की वैल्यू दी गई है t। दूसरा दिया गया है आपको कि फिनिशिंग पॉइंट पे विथ ए स्पीड v मोर देन दी डेट ऑफ कार b, मीन्स v1 की जो स्पीड है और v2 की स्पीड है, दोनों का यदि माइनस किया जाए तो ये v के इक्वल होगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है v की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है कि v की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब इक्वेशन जो होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन वो तीन होती हैं। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से हम देखिए फाइंड आउट कौन करें। इसकी यूज हम नहीं करेंगे, इसको और इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज करूं तो सेकंड इक्वेशन को यदि मैं यूज करूं तो s के जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a1 t1 स्क्वायर। यहाँ से यदि t1 की वैल्यू मैं निकालूं तो t1 आ जाएगा √2x अपान a1। ऐसे ही सेकंड के लिए यदि मैं फाइंड आउट करूं तो t2 इक्वल टू √2x अपान a2। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए t2 माइनस t1 इक्वल टू t में, तो यहाँ पे हो जाएगा √2x अपान a2 माइनस √2x अपान a1 इक्वल टू t। यहाँ से √2x कॉमन ले लीजिए तो 1 अपान √a2 माइनस 1 अपान √a1 इक्वल टू t। यहाँ से √2x इसको सॉल्व करेंगे तो √a1 √a2 डिवाइड बाई √a1a2 इक्वल टू टी। √2x की वैल्यू यदि यहाँ से फाइंड आउट करें √2x की वैल्यू तो हो जाएगी t इंटू √a1a2 डिवाइड बाई √a1 माइनस √a2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है इससे। एक्चुअली में हमें v फाइंड आउट करना है, तो हम v फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे और ये इक्वेशन हमारी v के लिए थर्ड वाली इक्वेशन यूज की जाएगी। तो ये हो जाएगी पहले वाले के लिए v1 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 a1 इंटू एक्स। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी √2a1x, सिमिलर टू v2 इक्वल टू √2a2x। इक्वेशन में रखिए v1 माइनस v2, ध्यान रखिएगा v1 माइनस v2 है, मीन्स √2a1x माइनस √2a2x इक्वल टू v। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v इक्वल टू यहाँ से √2x कॉमन ले लीजिए, तो √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से √a1 माइनस √a2 आ जाएगा। अब इक्वेशन में देखिए हमने √2x की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यदि यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो v इक्वल टू ये हो जाएगा t इंटू √a1a2 डिवाइड बाई √a1 माइनस √a2 इंटू ए बच जाएगा √a1 माइनस √a2। इससे एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी t इंटू √a1a2।
और हमें जो ऑप्शन में दिख रहा है वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि √A1 A2 × T, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।